अवैध धर्मांतरण के मुख्य आरोपी जमालुद्दीन के भतीजे के ऊपर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। ढूंढा जा रहा है सर जो भी उसके साथ के ऐसे लोग थे जिससे कि दोबारा ऐसा छांगुर जो है वो पैदा ना हो। सरकार कितना सख्त है ऐसे लोगों को लेकर? देखिए, छांगुर ने जिस प्रकार की शर्मनाक देश विरोधी, समाज विरोधी और एक कुत्सित मानसिकता जैसी उसने दिखाने का काम किया है, धर्मांतरण करा करके भोली भाली गरीब महिलाओं को बहलाना, फुसकाना, उनको गुमराह करना, लालच देना और पूरा एक बड़ा रैकेट इसका में लगातार लगा हुआ है। नई नई परतें खुल रही हैं, नए नए नाम लोग आ रहे हैं। कुछ प्रशासनिक छोटे स्तर के अधिकारी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को देख करके और उसके बहकावे में आकर के उसको संरक्षण देने का काम किया। तो मुझको लगता है अगर मुख्यमंत्री जी, सरकार इस बात के लिए बहुत गंभीर है। उसके भतीजे के ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर हो ही चुकी है और भी जो ऐसे लिप्त पाया जाएगा। इस आपके चैनल के माध्यम एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अभी समाज, मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों को जो बोलना चाहिए, जो इनके मौलवी हैं, इनके मौलाना हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, शिक्षित हैं, प्रोफेसर हैं, राइटर्स हैं, उन सब लोगों को क्यों नहीं बोलना चाहिए? वे सब लोग समाज में आकर के ये क्यों नहीं आह्वान करते कि इसने देश विरोधी और समाज विरोधी काम किया है और इसको हम इसका बहिष्कार करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। ये इस्लाम के अंदर इसकी कोई रास्ता नहीं, इस्लाम के अंदर कुछ स्वीकारता है इसके अंदर नहीं है। एक आंदोलन समाज में जैसे चलना चाहिए, एक जैसा माहौल देश के अंदर बनना चाहिए इसके खिलाफ, यानी मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग ही इस काम के आगे आए और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। तो मुझको लगता है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। केवल गिरफ्तारियाँ, केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा और खासतौर मुस्लिम समाज इस काम का विरोध नहीं करेगा जो कृत्य इसने किया है, तो मुझको लगता है इसका ऐसे लोग कहीं ना कहीं पैदा होते रहेंगे। आपने देखा इसमें विपक्ष ने भी कहीं पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करी, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, खुद प्रियंका गांधी आपने देखा है महिलाओं की आइकॉन बनती। ये पहले मैंने शुरू में कहा था, जो छोटी छोटी बातों पर लॉन्चिंग की बात करते हैं, मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, इससे बड़ी मॉब लिंचिंग क्या हो सकती है कि 5,000 से अधिक महिलाओं का, बेटियों का धर्मांतरण कराने का काम किया। ये इनको मॉब लिंचिंग नहीं दिखती है। राहुल गांधी चुप हैं, वोट की बात कर रहे हैं बिहार के अंदर। अखिलेश यादव इतने बड़े मुद्दे के ऊपर बिल्कुल चुप हैं, उनको हिंदू वोटों से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू के प्रति कोई उनका किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। कैसे इतने बड़े मुद्दे के ऊपर देश विरोधी गतिविधियाँ, राष्ट्र विरोधी गतिविधि, समाज विरोधी गतिविधि, इसके ऊपर श्री अखिलेश यादव जो इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो स्वयं यादव हैं, तो कैसे इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर चुप रह जाते हैं? प्रियंका गांधी चुप रहती हैं, अखिलेश चुप रहते हैं, उनकी पार्टी के नेता वो चुप रहते हैं, और तो और जो इनकी महिला नेत्रियां हैं वो इसके ऊपर चुप रहती हैं। तो चीज़ों को लगातार मुझको लगता है कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति, और जब विशेष प्रकार का आता है ये सब चुप हो जाते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी आज पूरे देश भर में आरक्षण दिवस और संविधान दिवस का आयोजन कर रही है। वो कह रही है कि असली इनके जो हितैषी हैं वो हम ही हैं और जो पीड़ित है वो पीड़िए है। अब कैसी बातें करते हो? बेहद गैर जिम्मेदार रवैया, चाहे पीड़ित हो, चाहे पीड़ित हो, कुछ भी हो, जिस विषय की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, यहाँ इनकी संवेदना क्यों शून्य हो जाती है? इनकी संवेदनाएं क्यों मर जाती हैं? जिन बेटियों का धर्मांतरण हुआ, जो लगातार प्रदेश को और देश को इस्लामीकरण की ओर लेके जा रहे हैं, यहाँ इनकी ये संवेदन शून्य क्यों हो जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत संवेदन विषय है। और आने वाले समय में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सारा विपक्ष जो आज चुप्पी के साथ बैठा है, इसको समाज बख्शेगा नहीं। बिहार में एसआईआर मामले को लेकर विपक्ष एक साथ है और कह रहे हैं कि समय समय पर चुनाव आयोग पर उंगली खड़ी होती रही है और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये इन्हीं लोगों के दम पर चुनाव को जीतना चाहती। इनके पास एक ऐसी मशीन है, ये चाहे आधार कार्ड बना दें, वहीं पर वोटर लिस्ट बना। इसको आप कैसे देखते हैं बहन को? ये कांग्रेस का, श्री लालू यादव जी की पार्टी का, इन सब का फ्रस्ट्रेशन है। जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उनको मशीन नजर आती है, जब ये जीतते हैं तो लगता है हम जीत गए। तो इनका फ्रस्ट्रेशन है। जो फर्जी वोटों का मार बिहार में लोगों ने लगाने का काम किया था, निर्वाचन आयोग उसको रोकने का काम कर रहा है। अच्छा काम हो रहा है, प्रशंसनीय काम हो रहा है। और आप देखिएगा, जिस फर्जी वोटों के आधार पर सरकार बनाने का काम करते थे, उन्हीं फर्जियों से बाहर निकल करके वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी। तो कह रहे हैं भाजपा जो सरकार है ये किसी के लिए भी जो है नॉट फाउंड सुटेबल है, ये इसको बदलना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मतलब निराशा है, हताशा है, या फिर ये क्या है? अखिलेश यादव जी को सुन नहीं रहा है, उनकी कोई बात अब किसी के मन को उतर नहीं रही है, क्योंकि उनका जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से किसी प्रकार का उनको लगाव नहीं है।
कोई विषय देश के अंदर होता है, जब इनका अपना फार्मूला होता है तो अपने फार्मूले के साथ, ये जनता की संवेदना के हिसाब से बात नहीं करते हैं, जनता की भावना के अनुरूप इनकी डिमांड नहीं होती है। इनकी डिमांड होती है अपने अनुरूप कि मेरा लाभ किसके अंदर है, मेरा वोट कहाँ जा रहा है। तुष्टीकरण के कारण से किसी और समाज का, मेरा जो तुष्टीकरण है, मेरा जो मुस्लिम समाज है, उसकी वोट तो खराब नहीं हो रही है। मैं जिम्मेदारी से बात करता हूँ कि मुस्लिम समाज के लोगों को आह्वान करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियाँ जो लगातार देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, षड्यंत्र कर रही हैं, छांगूर जैसे मामले के ऊपर चुप रहती हैं, ये समाज विरोधी लोग हैं, समाज विरोधी पार्टियाँ हैं, इनका समाज से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये टीचर सेल्फ केयर टीम का एक कार्यक्रम है जिसमें आज आप मौजूद रहेंगे। 4 लाख से ज़्यादा लोगों की ये संस्था है, 50 लाख रुपए की 10 दिन के अंदर मदद करती है। कैसे देखते हैं आप इस कार्यक्रम को? देखिए, एक अनूठा कार्यक्रम टीचर्स का जो एक एसोसिएशन है उन्होंने बनाया है। 4 लाख उसके मेंबर हैं, बेसिक शिक्षा के, माध्यमिक के और अपर क्लासेस के, यानी स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज के। 4 लाख मेंबर अगर किसी के परिवार में, यानी व्यक्ति जो इसका मेंबर है या सरकारी सेवा में है, तो जो सरकार उसको अनुमन्य राशि देती है वो तो देती ही है, पर किसी व्यक्ति के, इनके मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसको 15 रुपये प्रति कैंडिडेट के हिसाब से 60 लाख रुपया उनके खाते में तुरंत पहुंच जाते हैं। अनूठा संगठन है, अनूठा कार्यक्रम है, उसमें मुझको जाने का आज अवसर मिला है। निश्चित रूप में संगठन की प्रशंसा करता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।